जोरदार ताली बजाए। हमारे प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू सर्वशक्तिमान, तू सच्चा है। तो दुनिया को बचाने के लिए, पापों के बंधन से लोगों को छुड़ाने के लिए, बीमारियों से, तकलीफों से, निराशा से, सभी को तुझ बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मनुष्य बना और मनुष्य के बीच में रहा, निष्पाप होकर भी पापी गिना गया, फिर भी तूने सभी लोगों की आज़ादी के लिए, सभी लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते उस पूर्ण कार्य के लिए। आपने सब कुछ पूरा किया है। आज किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज हमें निराशा से, आज हमें मौत से, आज हमें पापों से, आप हमें हर एक उन बंधनों से जो पाप की ओर ले जाता है और पाप की गुलामी में रखता है, तो हमें छुड़ाता है। सिर्फ विश्वास करने से हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। जहाँ की खुशबू प्यार की कहाँ से आई, नफरत की तलवार, जहाँ रहते साथ मिलके कहाँ से आई, जाग धर्म की दीवार।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तो ऊंचाई पर चढ़ाई गया ताकि तू लोगों को अपनी तरफ खींच ले। धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए पिता, जो कोई स्वार्थ में धन्यवाद देते हैं आपकी शांति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी लहू के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उस क्रूस की दर्द के लिए प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी इच्छा अनुसार तेरी सामर्थ में तू अगुवाई कर प्रभु यीशु। जो भी हम लोग बातचीत करें पिता, हमारे दिलों को छू, हमें भरो पिता तेरी वचनों से, तेरी सिद्धांतों से, तेरी आदत वचनों की जो अर्थ है उन सभी को समझने में आप हमारी मदद करो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। धन्यवाद आज का दिन को इस समय को ये प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भी है वो
जश्न मनाए कल पूरे देश, और आज हम लोग मनाए, करेक्ट। और आज हम लोग आज़ादी के भी ऊपर संदेश देंगे। एक वचन पढ़ते हैं, ठीक है। और वो वचन है, मुझे भी नहीं मालूम, वो वचन है यूहन्ना 8वां अध्याय और वचन 31 पढ़िए, 31-32। कोई एक जन पढ़िए। यूहन्ना 8वां अध्याय 31 से 32। मिला? तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है और तेरे वचन भी सत्य है। जो तेरी सच्चाई को जानेगा वो स्वतंत्र होगा, वो आज़ाद होगा और उसे नया जीवन अगुवाई मिलेगा। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, जब नया जीवन मिलता है उसमें कोई बंधन नहीं, कोई गुलामी नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई सताने वाला नहीं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस नया जीवन को, इस नया आज़ादी को आपके चरणों पर रखते। आप अगुवाई करो वचनों के अनुसार। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज पूरे संसार में आप देखेंगे कि इंसान पाप की गुलाम में है, पाप के बंधन में है, और लोग बीमारी में हैं, लोग निराशा में हैं, लोग कड़वाहट में हैं, लोग लड़ाई में हैं, और लोग नफरत में हैं। पूरी दुनिया में आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे। इन चीज़ों से हमें कौन आज़ाद करेगा? इन चीज़ों से हमें कौन छुड़ाएगा? ऐसे बंधनों से हमें कौन छुड़ाएगा? एक ही चीज़, सब चीज़ों को बदलेगा परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह। याद रखिएगा दो चीज, परमेश्वर दयाबंद है और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी। परमेश्वर दयाबंद है और यीशु मसीह अनुग्रहकारी। इसीलिए हमें समझना होगा परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम, परमेश्वर की दया को। आज हर एक इंसान अधर्मी है और अधर्मी के कारण पाप के गुलाम है। इस पाप के गुलाम से कौन छुड़ाएगा? भले ही आज हमारे देश आजाद में है, पर पाप के गुलाम से कौन छुड़ाएगा? मौत की गुलामी से कौन छुड़ाएगा? उन चीजों से गुलामी है जो चीजें इस संसार आज अगुवाई करता है। संसार में भरोसा रखते हैं, संसार में रहते हैं। मैं लोगों को बदल नहीं सकता, परमेश्वर के पास ला सकता। मैं लोगों के जीवन को बदल नहीं सकता, पर परमेश्वर के पास ला सकता, परमेश्वर के अनुग्रह के पास ला सकता। लोग आज नफरत में है, लोग आज कठोर दिल में है, लोगों का दिल जो है कठोर है, लोगों का मन जो है भटका हुआ है, लोग खोए हुए हैं, लोग पूरी तरह से पाप की गुलाम में हैं, मृत्यु के उस द्वार पर खड़े हैं जहाँ पर कोई उनको बचा नहीं सकता, कोई उनको छुड़ा नहीं सकता। परंतु धन्यवाद हमारा परमेश्वर जो हर एक इंसान को छुड़ाने के लिए उसने एक योजना बनाया। उस योजना के तहत जो कोई भी आता है उस योजना में, परमेश्वर की योजना को समझ पाता है,
वो उद्धार पाता है, छुटकारा मिलता है मौत से, पापों से और उन सारे कड़वाहटों से जो दिल में भरा हुआ, उन सब नफरतों से जो समाज में फैला हुआ, उन सब कड़वाहट से जो हमारे मन में बसा हुआ, ये सारे चीज़ों से छुड़ाता है परमेश्वर। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये शब्द जो है, ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण वचन है, परंतु लोग इस वचन को लोकप्रियता में लेते हैं। बोलते ना कि लोकप्रियता मतलब फेमिलियरिटी हो जाते हैं। इस वचन को ध्यान नहीं देते, इस वचन पर जोर नहीं देते। ये वचन इतनी अद्भुत वचन है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और आपने इकलौता पुत्र दिया। इसमें कहते हैं कि पूरा जो बाइबल है, बाइबल का जो सार है, बाइबल का जो निचोड़ है, इसी वचन में भरा है। और पूरा परमेश्वर की योजना इसी वचन में है। पूर्ण योजना परमेश्वर का इसी वचन में है। जो कोई भी पुत्र पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी गुलामी में नहीं रहेगा, वो कभी नरक नहीं जाएगा, वो कभी कड़वाहट में नहीं रहेगा। परमेश्वर उससे प्यार करता है। यूहन्ना का 3:16 में सोचिए, अद्भुत है। हम क्या काम करते हैं और हम क्या काम कर रहे हैं, उससे भी निर्भर होता है हमारा जीवन, कि हम किस तरह से क्या काम कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं या नहीं। हमारे कामों से हमें पहचाना जाता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। जब हम परमेश्वर की सिद्धांत खरा है, सही सिद्धांत है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास किए तो हमें परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की संगति में हमें बढ़ने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने की जरूरत है। हमें परमेश्वर को समझने की जरूरत है। आज दुनिया में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, विश्वासी, अविश्वासी और एक जन कौन? विश्वासी, अविश्वासी और एक जन नास्तिक। जो विश्वास वो कहता ही नहीं कि परमेश्वर है, तो कैसे उनको हम छुड़ा सकते, कैसे हम उनको बचा सकते, कैसे हम उन तक जा सकते हैं। आज हमारे भारत देश को छुड़ाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बान किया। उसी कुर्बान के तौर पर उन्हीं लोगों को स्मरण करके ये 15 अगस्त मनाया जाता है। सोचिए, आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, जगत को छुड़ाने के लिए, जगत को बचाने के लिए, जगत को आजाद करने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर रोमियो के 5वां अध्याय में कहता कि बुरे, अधर्मी, पापियों के लिए अपना प्राण दिया। अद्भुत है। ये कोई भी इंसान अपनी कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, अपने अच्छे दान पुण्य से या तीर्थ यात्राओं से वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। परंतु परमेश्वर है जो हमें छुड़ाने का प्रस्ताव दिया है, और वो है साधारण सिंपल विश्वास, सिर्फ विश्वास और कुछ भी नहीं। बाइबल में हम देखते हैं 3 जगह पर परमेश्वर के लोग जब मिस्र में गए, मिस्र के राजा की गुलामी में रहे। अरे मिस्र के राजा की गुलामी में रहे। सारे जो इजराइल लोग थे, सब के सब मिस्र में गुलामी में। अब उनको कौन छुड़ाएगा, अब उनको कौन बचाएगा। वहां पर जो मिस्र का राजा था उन पर बहुत अत्याचार कर रहा था। उनका अत्याचार कैसा था? वो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी नहीं देते। उनको जो खाने के लिए मजदूरी नहीं मिलता, पानी पीने के लिए पानी नहीं, 24 घंटा उनको काम पे लगा रखता, उनकी बहु बेटियों पर अत्याचार करता, उनको गलत तरीके से उनको सैनिक बांध के ले जाकर उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। उनकी लड़कों को मार दिया जाता था, उनकी लड़कियों को बचा के रखा जाता था।
ताकि उनकी हवास पूरा कर सके वो लोग जब बड़े हुए। ये सब गुलामी में, ये सब तकलीफ में वो लोग जी रहे हैं इस्राएल में। सोचिए, इन सब चीजों से छुड़ाने के लिए निर्गमन की किताब में कहता तीसरा अध्याय में परमेश्वर एक जगह पर अपनी महिमा को प्रकट करता है और चाहता है कि मेरे लोगों को कौन छुड़ाएगा, मेरे लोगों को कौन लाएगा। परमेश्वर डायरेक्ट उनको छुड़ा नहीं सकता, परमेश्वर डायरेक्ट उनको छुड़ा नहीं सकता। एक विश्वासी को उनके पास ले जाना चाहता, जो विश्वासी उस दरार में, उस बीच में खड़ा हो सकता, उन लोगों की दुख और परमेश्वर की योजना के बीच में, परमेश्वर की प्रेम और उनकी बीच में जो लोग गुलामी में। ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर खोज रहा था, ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा था कि कौन हो सकता है। एक पहाड़ पर, सिनाई पहाड़ पर हम देखते हैं एक झाड़ी जल रहा है, एक झाड़ी जल रहा है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं हो रहा। वो झाड़ी जल कर रहा है, पर झाड़ी जल के गिर क्यों नहीं रहा। सोचिए, और वहां पर उस आसपास में उजाला दिखाई दे रहा, दूर से वो रोशनी दिखाई दे रहा, दूर से दिख रहा लोग कि वो आग जल रहा है। और हम देखते मूसा वहां पर भेड़ बकरियों को चरा रहा, भेड़ बकरियों को चरा रहा था मूसा। और मूसा ने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है, एक झाड़ी है, और वो झाड़ी जल रहा है, परंतु वो भस्म नहीं हो रहा। वो काफी टाइम तक देखा और देख रहा, अरे जल रहा, उसकी डालियां गिर क्यों नहीं रहा, उसकी बातें जल क्यों नहीं रहा। वो आग इतनी तेजी से दिखाई दे रहा, वो आग उसकी जो लपटें हैं बढ़ रहा है, फिर भी वो पेड़ जल नहीं रहा। वो धीरे धीरे वो नजदीक जाता है, नजदीक भी जाकर देखता है, तब भी वो नहीं दिखता, और नजदीक जाता है, फिर आवाज एक आता है, मूसा मूसा। नहीं, एक आवाज आता है, अपने पैर की जूते निकाल, अपने पैर की जूते निकाल। जो यीशु पर विश्वास करते, जो परमेश्वर पर यकीन करते, जो परमेश्वर के लिए तैयार रहते, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है। समझ रहे? हर एक इंसान का निर्णय महत्वपूर्ण है, हर एक इंसान का निर्णय महत्वपूर्ण है। अगर हमारा निर्णय है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं या मैं नरक जाना चाहता हूं, मेरा निर्णय कि मैं कहां जाऊंगा, मेरा निर्णय है मैं नफरत करूंगा, मेरा निर्णय है मैं प्रेम करूंगा, मेरा निर्णय है मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा, मेरा निर्णय है, ये सब मेरे ऊपर है, ये मेरा निर्णय है और किसी का नहीं। मुझे कोई नहीं सिखाता, मुझे कोई नहीं समझाता, परंतु ये खुद की मेरा निर्णय है। जो विश्वास करता वह स्वर्ग जाएगा, और जो विश्वास नहीं करता वो नरक जाएगा। क्लियर है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया। आज मैं किस पर विश्वास करता, आज मैं किस पर भरोसा रखता, वो मेरे ऊपर, आज मेरे ऊपर। परमेश्वर अपना बेटे को दिया, क्रूस पर यीशु मसीह मर गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। ये शुभ संदेश आप और मुझे मिला। हमने कभी देखा नहीं यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया गया, हमने कभी देखा नहीं यीशु कब्र में से जिलाया गया, पर हमें शुभ संदेश मिला। उस शुभ संदेश को पाकर हम उस निर्णय लिया और उस पर हम विश्वास किया, तो आज हम जाने और उस गुलामी से हमें छुटकारा मिला। ध्यान दीजिए, शर्त यह है कि हमारा निर्णय क्या है, शर्त यह है कि हमारा निर्णय क्या है। रोमियो का 9:20 में कहता है, हम अपने बनाने वाले से नहीं कह सकते कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। नहीं, हम अपनी बनाने वाला से नहीं कह सकते कि तूने हमें ऐसा क्यों बनाया, या हमारे परमेश्वर से हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने हमें ऐसा क्यों छोड़ दिया, नहीं कह सकते। अगर कोई बिल्डिंग से कूदना हो तो उसका निर्णय नहीं,
उसका निर्णय कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं या नहीं, उसका निर्णय। करेक्ट? कौन कूदना चाहे? कूदेंगे आप, कूद जाइए, क्या होगा? छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, कूदना, हर एक बिल्डिंग से कूदना है मेरा निर्णय। अगर मैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा, वो भी मालूम। कई सारे इंसान आज सब चीजें मालूम होने के बावजूद भी वो निर्णय नहीं लेते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। समझ रहे? यह प्रभु की मर्जी नहीं। क्या कहते हैं उसको? अगर कोई इंसान बिल्डिंग से कूद ही मार दिया और मर गया, क्या प्रभु की मर्जी था? क्या कहते हैं? हाँ, किसकी मर्जी? या उसको क्या कहेंगे अगर कूद गया कोई? तो क्या कहते हैं अगर कोई कूद गया या कोई फांसी लगा के मर गया, आत्महत्या किया, उसको और एक शब्द में क्या कहते हैं? खुदकुशी। खुदकुशी ना? सोचिए। ओके, तो बी केयरफुल, आप क्या सुनते हो, आप क्या निर्णय लेते हो, आप कैसे चलते हो। ओके, परमेश्वर का उसमें कई बार हम लोग परमेश्वर को आरोप लगाते हैं, परमेश्वर मुझे आप ऐसा क्यों किया? मैं वचन पढ़ता, मैं सब कुछ करता, मर्जी परमेश्वर का नहीं, मर्जी मेरा है। मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा हूं। यीशु मसीह एक ऐसा कार्य के लिए इस धरती पर आया था जो स्वयं कहता, मैं अपनी मर्जी पूरा करने नहीं आया, मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने आया। पूर्ण हम क्रूस पे देखते हैं, यीशु मसीह अपनी मर्जी से क्रूस नहीं किया, वो परमेश्वर की मर्जी था कि वो क्रूस पे जाए और बहुतों की छुटकारे के लिए अपना प्राण। अद्भुत है। परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रोत्साहन करना चाहता है जो व्यक्ति उस दरार पर या उस क्या बोलते कि दूरी पर खड़े हो सके, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा। हम देखते हैं कि झाड़ी जल रहा, भस्म नहीं हो रहा, मूसा आगे बढ़ता है और आवाज आता है, मूसा अपने पैरों की जूते निकाल। सबसे पहली बात कहता है अपने जूते निकाल। निर्गमन का 3 अध्याय 1 से 5 में वचन 6, वचन 10, 12, 13 वचन अगर पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत चीजों को दर्शाई देगा। परमेश्वर यह प्रोत्साहन करते हैं कि कौन जाएगा, कौन मेरे काम के लिए तैयार होगा, कौन अपनी मर्जी से आएगा और मेरे बातें सुनेगा और मेरी योजना को वहां तक लेकर जाएगा। जूते निकालने का मतलब क्या? जूते निकाल, पहली बात कहा कि परमेश्वर अपना जूता निकाल। परमेश्वर चाहता है बात करना, परमेश्वर चाहता बात करना, और बात क्या करना चाहता कि तुम मेरे गवाह बनो और तुम गवाह बनकर वहां तक जाओ। ध्यान दीजिए, ओके, मैं बताता हूं एक बार। ये अगर परमेश्वर है, ये मिस्र है, समझ रहे हैं? ये अगर परमेश्वर है और ये मिस्र है, ये मिस्र में 2 प्रकार के लोग हैं, ठीक है? 2 प्रकार के लोग, अविश्वासी और विश्वासी। 2 प्रकार के लोग। डायरेक्ट अविश्वासी के पास परमेश्वर नहीं जाएगा, और अविश्वासी के पास डायरेक्ट जाएगा भी तो सपनों के द्वारा, या तो फिर दर्शन के द्वारा, या तो फिर कोई ऐसा हिंट देगा ताकि वो परमेश्वर को समझ सके, और परमेश्वर उनको वो जगह भी बताता, वो चीजें भी बताता जो उनको समझ सके। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये परमेश्वर है, अगर ये परमेश्वर और ये संसार है, तो आप ध्यान दीजिए एक चीज, परमेश्वर यहाँ पर जो विश्वासी है उनसे बात करेगा। परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करेगा, उनसे बात करके उनको भेजेगा। परमेश्वर ने झाड़ी में दर्शन दिया मूसा को। मूसा एक बिलीवर था, एक यहूदी था। मूसा से दर्शन देकर बात किया, मूसा को कहा तू मिस्र जाना। मिस्र संसार का प्रतीक है, मिस्र में मेरे लोग हैं, उन लोगों को तुम्हें छुड़ाना है, वो बंधन में है,
वो कड़वाहट में है, वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है, उनको तुम छुड़ाना है। परमेश्वर डायरेक्ट वहां पर नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर विश्वासी के पास आएगा और विश्वासी से कहता है कि कौन मेरे उस दूरी को दूर कर सकता, मेरे लोगों की उस दरार को दूर कर सकता जो उन लोगों के और मेरे बीच में। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे, दूसरी बात कहता वो, मेरे लोगों के पास जा और उनको छुड़ा। ओके, और तीसरी बात परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरा भेजने वाला हूं। ओके, मैं तेरे साथ। पहली बात, अपनी जूते निकाल, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। आज कहीं भी घर पे कहीं पर किसी का जाते हैं मेहमान बन के, या आपके घर में मेहमान आता, सबसे पहले जूती निकाली जाती, नहीं जूते निकाला जाता, घर में आके बैठ के बात करते मस्त। परमेश्वर भी वही कह रहा, झाड़ी जल रहा था पर भस्म नहीं हो रहा था, मूसा देखने का आकर्षित हुआ। आज कौन विश्वासी है जो परमेश्वर के कार्य के लिए आकर्षित है, अटेंशन देता है ना, ध्यान देता है कि मैं देखता हूँ क्यों जल रहा, भस्म क्यों नहीं हो रहा, भस्म क्यों नहीं हो रहा। ऐसे आज विश्वासी के बीच में परमेश्वर ढूंढ रहा, विश्वासी के पास आता है परमेश्वर और कहता है कौन ऐसा इंसान है जो संसार की उस 4 बाग के स्टेशन में जाके खड़ा हो सकता, दिल्ली के स्टेशन में जाके खड़ा हो सकता, या बनारस में जाकर खड़ा हो सकता। कौन ऐसा व्यक्ति है? परमेश्वर आके विश्वासी से कहेगा, उनमें से कोई कहेगा मैं बनारस जाना चाहता हूं, परमेश्वर उन्हें सिखाएगा। परमेश्वर उन्हें कई सारे लोग बनारस में, कई सारे लोग दिल्ली में, कई सारे लोग बरेली में, कई सारे लोग लखनऊ में आज बंधन में, पाप की गुलामी में। कौन उनको छुड़ाएगा? कौन उनको छुड़ाएगा? कौन उन तक सच्चाई पहुंचाएगा कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता, परमेश्वर छुड़ाना चाहता, परमेश्वर की ओर से मैं आया। मूसा पूछता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, वो लोग पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा, तो मैं क्या कहूं? मैं जो हूं सो तुम जाओ। और देखते हैं मूसा की कहानी। वहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, कई बार लोग सवाल पूछते नहीं, मिस्र में जब गया मूसा तो फिरौन का दिल को कठोर क्यों कर दिया? ध्यान दीजिए, परमेश्वर कभी किसी का दिल कठोर नहीं करता। कितनी बार वहां पर कठोर शब्द लिखा हुआ है, पढ़े आप, कितनी बार लिखा हुआ है? 7 बार, 7 बार लिखा हुआ। परमेश्वर उसका दिल कठोर किया। क्यों कठोर किया? 3 बार, 4 बार परमेश्वर ने कहा और उसने विश्वास नहीं किया, और 7 बार वो खुद कठोर किया। जब 4 बार परमेश्वर ने कहा और कोई दिल कठोर करके रखता है तो परमेश्वर उसकी कठोर की हालत में छोड़ देता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कभी किसी का दिल कठोर नहीं करता, पर इंसान कठोर हो जाते हैं। इंसान कठोर हो जाते हैं दूसरे की बात सुनकर, दूसरे की नेचर देखकर, आदत मतलब व्यवहार देखकर, दूसरे की वार्तावर क्या बोलते हैं, हाव को देखकर। समझ रहे? कई बार लोग कठोर होते हैं। परमेश्वर कभी किसी का मन को कठोर नहीं करता, परंतु इंसान स्वयं अपने आप को कठोरता हालत में ले जाता है, स्वयं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सब पर अनुग्रह देता है, सब पर। परमेश्वर किसी पर भी, ऐसा किसी भी इंसान को नहीं कह सकते कि परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता। हर किसी को अनुग्रह देता है, पर अनुग्रह को समझना या अनुग्रह पर विश्वास करना वो हमारा काम है। मेरा मर्जी है, मैं अनुग्रह को त्याग दूं या अनुग्रह पर विश्वास करूं। फिर अनुग्रह को त्याग दी, परमेश्वर के अनुग्रह। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 7 बार कठोर किया दिन, कठोर हुआ दिन किसका? फिरौन का। 4 बार परमेश्वर के शुरू में उनको दिखाया कि दिल कठोर मत करो, छोड़ दे मेरे लोग। जब नहीं छोड़ा तो उसकी कठोर हालत में छोड़ दिया। कितनी बार दिखाया चमत्कार परमेश्वर ने? कितना बार चमत्कार दिखाया जानते हैं? पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए। कितनी बार दिखाया? 11 बार। अरे क्या क्या चमत्कार दिखाया? बीमारी ले आना,
हाँ? टिड्डियाँ आना, मेंढक आना, डांस आना। डांस बड़े बड़े डांस जो गायों में भैंसों में बैठते हैं, डांस बैठ जाएंगे, खून चूस लेंगे। डांस काटने से मलेरिया होता है, जानते हैं आप? मच्छर है वो, एक बड़ा मच्छर, छोटा नहीं, डेंगू वाला नहीं, उससे भी बड़ा भयानक डेंगू वाला है। ऐसे ऐसे मच्छर है, उधर आते थे। नील नदी के पानी लाल हो गया, मछलियां सब मर गई। नहीं, आखिरी में था कि परमेश्वर का दूत आएगा जो सब पहलटों को खत्म कर देगा। नहीं, ऐसा करके 11 चमत्कार दिखाया परमेश्वर। 1-2 चमत्कार दिखा दे तो विश्वास करो, परंतु 4-4 चमत्कार दिखाने के बावजूद भी फिर यकीन नहीं किया और भरोसा नहीं रखा और उसने अपना दिल को कठोर कर लिया। इसलिए कहता है परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता है जो व्यक्ति उस सड़क पर, उस दरार में खड़ा हो सके, सड़क पर जाकर उस दरार में खड़ा हो सके जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। ओके, तो मूसा को दिखाता है और मूसा जाता है। एक वचन पढ़े, और मूसा जाकर उन सभी को छुड़ा कर लाता है। कितने लोग थे? आई थिंक 6 लाख लोग थे। उन लोगों को छुड़ा कर लेकर आता। कहां से? गुलामी से। ओके, एक वचन पढ़िए, एहजिकेल का 34 का 18। विश्वास अच्छा है, विश्वास करना हमारा काम, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना। कोई पढ़िए एहजिकेल 34 अध्याय और वचन 18। 34 एहजिकेल नहीं है? हाँ? है 34 का 18। कितना सुने थे अब? क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो? और क्या वह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदा करो? क्या बोलता? ये विश्वासी, सुनो विश्वासी, हाँ? क्या परमेश्वर की उस दरार में खड़े होना चाहते हो या नफरत करना चाहते हो? करेक्ट? उस दरार में आप खड़े होना चाहते हो या नफरत करना चाहते हो? मैं विश्वासी में बहुत अच्छा हूं, विश्वासी के साथ सिर्फ प्यार करूंगा पर अविश्वासी से नफरत करूंगा। ये एक ऐसी सिद्धांत है, ये परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहा, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहा। निर्मल जल को पियो, निर्मल एकदम प्योर जल को पीते हो और बाकी अगर बच गया है तो उसको गंदला कर देते हो ताकि कोई ना पी सके। ये बहुत बुरी आदत है, ये अच्छी बात नहीं है। विश्वासी ध्यान रखो, परमेश्वर हर एक इंसान से प्यार करता है। अगर आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किए तो दूसरों को अनुग्रह दो। आज अगर आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त किए तो दूसरों को प्रेम दो। आज अगर परमेश्वर के भलाई को प्राप्त किए तो दूसरों को भलाई करो। आज अगर परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त किए तो जो लोग मर रहे हैं उनको अनंत जीवन दो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है उस दरार में खड़े हो। परमेश्वर चाहता है उन बीमारियों के पास जाओ। परमेश्वर चाहता है उन भटके हुए लोगों को खोजो। परमेश्वर चाहता है खोए हुए लोगों के पास जाओ। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की वचन लेकर उनके पास जाओ और परमेश्वर का प्यार दो, परमेश्वर का अनंत जीवन दो, परमेश्वर का अनुग्रह दो, परमेश्वर का नया जीवन दो, ताकि वो लोग विश्वास करें और परमेश्वर की राज्य में है। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। ये बात सुन के ये याद नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह चेलों को खाना लाने के लिए भेज देता है और वो अकेले जाता है। कहाँ? सामरिया। कहाँ पर बैठ गया? एक औरत के साथ बातें कर रहा प्रभु जाकर, एक स्त्री के साथ जा बातें कर रहा। सोचिए, कह सकते वहां पर कह सकता शायद मुझे जाकर आज हम लोग कई बार लोगों को कुछ बोल नहीं पाते। यीशु मसीह वहां पर जाकर बहन मुझे थोड़ा पानी पिला। सोचिए, यीशु कैसे कह रहा, यीशु मसीह कैसे कह रहा जाकर, मेरे बहन मुझे थोड़ा पानी पिला।
अरे तुम तो लगते हो यहूदी हो। भाई यहूदी लोग तो सामरिया के लोगों से पानी नहीं पीते, तुम्हारे पास तो पानी भरने के लिए कुछ नहीं। तो वार्तालाप होता, देखिए किस तरह से वार्तालाप होता। आज अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो, कई सारे लोग आज बंधन में है, कई सारे लोग आज पाप की गुलाम में है, कई सारे लोग आज कड़वाहट में है, कई सारे लोग आज बीमारी में है, कई सारे लोग आज भटके हुए, कई सारे लोग आज खोए हुए, कई सारे लोग आज शैतान की उस राज्य में। आप उनको देखकर कुछ लगता नहीं आपके दिल में, आपके मन में कुछ नहीं लगता। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं आज सिर्फ विश्वासी के लिए प्रेम करने के लिए परमेश्वर मुझे चुना? ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर इसलिए चुना है कि आप जाकर उस दरार पर खड़ा हो सके, आप जाकर उस दूरी पर खड़ा हो सके, आप जाकर उन लोगों के पास पहुंचा सके परमेश्वर के प्रेम को। परमेश्वर इसीलिए चुना है। बात करते करते तू जानती उस औरत के साथ यीशु मसीह बात करते करते यूहन्ना का 4वें अध्याय में उस स्त्री के साथ बात करते करते यीशु मसीह कहता, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो मुझसे जीवन की जल मांग ना। बात देखिए कैसे कैसे बात बढ़ रहा है। फिर बढ़ते 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 यीशु मसीह कहता उसको बात करते करते, हाँ मैं जानता हूँ कि तेरे पास कोई पति नहीं, तू 5 पति कर चुकी है और जो पति के साथ रह रहा वो भी तेरे पति नहीं। मैं जानता हूँ तेरे 5 पति मर चुके हैं और जिसके साथ तू रह रहा वो भी तेरे पति नहीं। इंटरेस्टिंग। अरे मेरे जीवन की बात कह दी, उसको इंटरेस्ट बढ़ रहा उसका ना। आप बात कर रहा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करते, हाँ हम लोग इसी पहाड़ पर आराधना करते हैं। कह रहा देखिए वो स्त्री कहता हम इसी पहाड़ पर आराधना करते, हमारे बाप दादू से करते आ रहे, इसी पहाड़ पर आराधना करते। यीशु मसीह कहता तुम्हें पहाड़ पर करो या तुम कहीं पर करो, परंतु आराधना करने का तरीका है आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना करो। इंटरेस्टिंग बातें कैसे बढ़ रहा देखिए, नहीं ये अद्भुत बात है, कितना खूबसूरती से बता रहा आप लोग। बढ़ गया इंटरेस्टिंग। तो उसने जाना कि ये मसीह, उसने क्या किया, वहीं पर घड़ा छोड़ी और वो चली गई गांव में। कितना बड़ा गांव होगा, कितने लोग होंगे। अब ये औरत जिसका आदत ठीक नहीं थी, अब ये एक ऐसी औरत है जिसका जो सब लोग जानते थे इसकी व्यवहार, सब लोग जानते थे उसकी आदत। वो दौड़ के गई गांव में। मैं जो कुछ भी किया मेरे जीवन में, जो कुछ भी घटा, वो इंसान सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है यही भविष्यवक्ता है, यही उद्धार करता है, यही हमें हमारी बंधन से यही छुड़ा सकता है। चलो सब लोग आए, पूरे गांव को लेकर आया। मूसा को परमेश्वर ने दिया, तू जा, अगर कहेंगे वो लोग पूछेंगे तू कौन है, कहना अब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर कहकर और मूसा को कह दिया पूरी तरह से, उत्पत्ति का किताब खोल के बता दिया कि मैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, मैं उनके साथ कैसे वार्तालाप किया था, मैं उनके साथ कैसे प्यार किया था। आज वो पाप की गुलामी में है, वो आज संसार में है, मिस्र देश में है, वो आज तकलीफ में है। इसलिए तू जाकर कहना मैं जो हूं सो। ये परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयाबंद प्रेमी परमेश्वर, अद्भुत। वो स्त्री को इस्तेमाल किया, पूरे गांव के लोगों को उद्धार में लाया, छुटकारा लाया। परमेश्वर एक इंसान चाहिए, एक इंसान चाहिए विश्वासी, एक इंसान चाहिए पौलुस, एक इंसान चाहिए पौलुस। पूरा नया नियम की 13 पत्रियां, 21 पत्रियां, 13 पत्रियां उसने लिखेगा। क्या किसी को मालूम था? कितनी जगह पर जाकर अविश्वासी लोगों के बीच में प्रचार करेगा, कलीसिया का स्थापना करेगा, कितने बाइबल स्कूल करेगा, कितने लोगों को प्रोत्साहन करेगा कि वो परमेश्वर के राज्य में बढ़े। कौन सोचा? पौलुस कैसे दर्शन दिया उसको जाकर। क्या पौलुस को यीशु मसीह प्रचार किया? यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया, हनन्याह ने प्रचार किया जाकर। यीशु मसीह ने सिर्फ दर्शन दिया, एक बार दर्शन दिया यीशु मसीह ने। उसे नहीं कहा, सिर्फ एक ही बार दर्शन देकर कहा मैं यीशु, वो भी क्लियर दर्शन नहीं दिया। आवाज सुनाई, एक रोशनी दिखाई दिया, आवाज सुनाई। यीशु मसीह डायरेक्ट उसे प्रचार नहीं किया।
मिस्र में परमेश्वर स्वयं जा सकता था, परंतु मूसा को इस्तेमाल, सामरिया में स्वयं प्रभु जा सकता था, वो कुएं के पास क्यों जाने की उसकी जरूरत पड़ी? वो औरत आई जो मिस्र में सामरिया में जाकर बताया। अविश्वासी लोगों के पास मेरा ये पात्र है साउल, पौलुस बनेगा, और अविश्वासी के पास मेरा सुसमाचार देगा। उसे एक सिर्फ दर्शन दिया उसको एक जगह पर, पहाड़ पर, सिनाई पर्वत पर, मूसा को एक दर्शन दिया। कौन से मार्ग में? तरसुस कौन सा मार्ग? कहां पर दर्शन दिया? साउल राजा बोल रहा हूं, पौलुस को कहां पर दर्शन दिया? हाँ, कौन सी मार्ग में दर्शन दिया? कौन सी मार्ग में दर्शन दिया? इसमें कौन सी जगह था? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं डमास्कस। मुझे भी नहीं मालूम। दर्शन देकर क्या कहा? मैं यीशु, तू मुझे क्यों सताया? प्रेरितों के काम 9 अध्याय। कैसे छुड़ाने का योजना परमेश्वर, पापियों को कैसे पाप के बंधन से छुड़ाना, कड़वाहटों से भरे हुए हृदय को कैसे छुड़ाना, परमेश्वर से दूरी बनी हुई लोगों को कैसे नजदीक लाना, परमेश्वर के बीच में जो दरार है उस दरार में कौन खड़ा रहना, परमेश्वर जानता है। पौलुस जैसे विश्वास किया, उसको जाकर है ना, उसको समझा। पौलुस ने शुरू में पौलुस ने शुरू में प्रचार किया, परंतु कुछ सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो सीखा नहीं। फिर जब सक्सेस नहीं हो पाया तो उसने बाइबल कॉलेज 6 महीना के लिए बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हो। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बाइबल कॉलेज सोचिए, और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। आज हम लोग ना बाइबल स्कूल में आते हैं, ना संगति में बराबर आते हैं, ना बाइबल घर में खुद पढ़ते हैं। पौलुस ज्वाइन हो गया, उसके बाद फिर हम देखते हैं पौलुस किस तरह से समझौता लोग। परमेश्वर छुटकारा देगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर लोगों को उन गुलामी से छुड़ाएगा। यूहन्ना का 8वां अध्याय 31-32 वचन में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। उस झाड़ियों में मूसा को तू दर्शन दिया, उस कुएं के पास तो सामरिया की स्त्री को दर्शन दिया, दमिश्क के मार्ग में पौलुस को तो दर्शन दिया। धन्यवाद देते, इन लोगों को तूने दर्शन दिया और जाकर उन लोगों को छुड़ा। प्रभु यीशु तेरी जयकार, तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो इस वचनों के द्वारा। प्रभु उस टूटे हुए सड़कों पर जाकर खड़ा हो सके, चारों तरफ जो दीवारें टूटी हुई है उन दीवारों को सुधार सके, तेरे सुसमाचार लेकर चौराहों पर जा सके, स्टेशन पर जा सके, मॉल पर जा सके। प्रभु ऐसे दिल, ऐसे मन, ऐसे हृदय रखने वालों को तैयार करो पिता। दर्शन दो उनके जीवन में, योजना दो प्रभु यीशु। बताओ उन्हें कि आप उन्हें चाहते हो कि वो आपके संदेश लेकर उन तक पहुँच सके। आप मदद करोगे। धन्यवाद देते लखनऊ शहर के लिए, धन्यवाद देते हमारे भारत देश के लिए, धन्यवाद देते प्रभु प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु कलीसिया के हर एक कलीसिया बड़ी देह, हर एक देह में जो जुड़े हुए हैं, आपकी कलीसिया में जो जुड़े हुए लोग, धन्यवाद देते उनके जीवन में अभिषेक करो। इस समय कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए, पाप की गुलामी से आपको छुड़ाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह, हम जब अधर्मी थे, जब हम पापी थे, तभी वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। हमारी अपराध और हमारी गुनाहों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। कोई भी भाई बहन आज आप विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते। कहीं अगर आप विश्वास करना चाहते
पापों से, दंड से मुक्त पाना चाहते, उद्धार पाना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध नया पाना चाहते, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना को कहिए, हे यीशु, मैं सच्चे दिल से आता हूँ और मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को कभी नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ उस क्रूस के लिए जो मेरे अपराध और गुनाहों के कारण आपने उस क्रूस पर दंडित बलिदान कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से आप जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आओ, मुझे नया जीवन। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, यकीन करता हूँ तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा मुक्ति कर, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नाम से मुझे क्षमा कर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आजादी 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 आजादी